अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। जब हम मदरबोर्ड देखते हैं या कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट देखते हैं तो यहाँ पर एसएमडी कंपोनेंट्स की भरमार है। कुछ तो डायोड हैं, ट्रांजिस्टर हैं, कोई किसी पैकेज में, कोई किसी पैकेज में। इनके ऊपर एक कोडिंग है। आज हम पैकेज साइज के मुताबिक एसएमडी मार्किंग को डिकोड करेंगे और आज मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मॉसफेट। SOT23 पैकेज में मॉसफेट सिलेक्ट करेंगे और उसको सर्किट के अंदर ही टेस्ट करेंगे। यह है सवाल मेरे देखने वाले की तरफ से। कहते हैं, वुड यू कंसीडर टू मेक अ वीडियो ऑन मॉसफेट कोड मार्किंग? आई हैव अ टाइनी मॉसफेट, आई थिंक फ्रॉम लैपटॉप, विद AU एंड DJ अंडरनीथ। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, AU लिखा हुआ है, DG लिखा हुआ है। तो कहते हैं कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा पार्ट नंबर हम इसको डिमांड करेंगे। जी, यहाँ पर ये लगी हुई हैं 3 ये कंपोनेंट लगे हुए हैं। 702 इनके ऊपर मार्किंग है और इनके साथ लिखा हुआ है MQ2, MQ1, M1Q5। ये जो पहला लफ्ज़ M लिखा हुआ है ये है इसका जोन मार्किंग कि ये किस एरिया में लगी हुई है। PCB का जोन कौन सा है। जैसे ये लिखा हुआ है PU201, यानी ये P पोर्शन में U201 IC लगी है। चलें जी, इनको डिकोड करते हैं। पहले तो देख लीजिए कि इसकी जो SMD मार्किंग है जो हमने अभी डिकोड करना है, मार्किंग है 702। ये है कोड इसके ऊपर। इसके बाद जो आइडेंटिफिकेशन है ये है Q, कंपोनेंट ID है इसके ऊपर Q। आगे नंबर है 1 2 3 जो भी लिखा हुआ, लेकिन हमने देखना है Q है, D है, जो कुछ भी है। तो Q का मतलब होता है ट्रांजिस्टर। इसमें मॉसफेट भी आएगी, UJT, BJT, जितने भी सेमी कंडक्टर 3 पिन वाले कंपोनेंट हैं, डायोड नहीं, ट्रांजिस्टर टाइप, चाहे वो किसी तरह का भी ट्रांजिस्टर है तो वो Q में आएगा। इसका मतलब ये हो गया ये कोई ट्रांजिस्टर है, चाहे वो यूनी जंक्शन है, बाई जंक्शन है, मॉसफेट है, किसी तरह के भी है, N टाइप, P टाइप, NPN, PNP, IGBT, जो कुछ भी होगा वो Q में आएगा। पैकेज, ये सबसे अहम तरीन चीज़ है। 702 जो है ये हो सकता है कितनी नस्ल में होगा, लेकिन अगर हम इसका सही तरीके से पैकेज ढूंढ लेंगे, डिकोड कर लेंगे, तो फिर हम एग्जैक्टली सही कंपोनेंट का पार्ट नंबर डेटा शीट ढूंढ पाएंगे। इसके लिए क्या होता है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 मेजरमेंट इसकी ली जाती है। मिलीमीटर में इसकी मेजरमेंट करेंगे। ये मेजरमेंट है 2.98 मिलीमीटर, 2.98। अभी इसकी चौड़ाई देख लें, ये है 1.30 मिलीमीटर। अभी हाइट तब नाप सकेंगे जब हम इसको PCB से उतारेंगे। इन दो से ही काम चल जाएगा। बॉडी को मापा है हमने, इधर से लेके इधर तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 2 एंगल में। तीसरी होती है इसकी PCB से लेके इसकी छत तक, ये होती है ऊंचाई, हाइट, थिकनेस। एक स्टाइल ये है। दूसरा मेजरमेंट स्टाइल होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये तो मेजरमेंट हमने 2.98 यानी 3 मिलीमीटर, 2.9 से लेके 3.1 तक मेजरमेंट आएगी। ये तो होगी ठीक। अगर इससे शोल्डर उतरा हुआ हो, वो मेजरमेंट लेने के लिए ये जो मेटल पॉइंट है जहाँ पे इसकी टैब एंड होगी, इससे लेके इस तक, अगर आपने डीसोल्डर किया है, हर तरह का सोल्डर इसके ऊपर ख़त्म किया है, बिल्कुल साफ़ किया है कंपोनेंट, तो फिर मेजरमेंट लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। उसका क्या होगा कि किसी कंपनी ने ये लिखा होगा ये वाला मेजरमेंट सिस्टम 2.98 और 1.3, और किसी जगह पे यही पैकेज जो हम अभी डिकोड करने जा रहे हैं वो 2.98 मेजरमेंट होगी और 2.4 होगी।
तो हमने सिर्फ प्लास्टिक बॉडी को मेजरमेंट किया है और हाइट इसकी जो है वो स्टैंडर्ड जो भी बनेगी हाइट एक ही रहेगी, यानी सिर्फ और सिर्फ उस मेजरमेंट सिस्टम में ये लीड्स की जो लंबाई है ये भी साथ होती है। अभी इस मेजरमेंट को आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो पोस्टर्स हैं, कंपनियों ने, बनाने वालों ने अपने अपने पोस्टर शाये किए हैं, आप नेट से ये पोस्टर देख सकते हैं। ये मेरे पास नेक्सपीरिया का है एक, इसमें अभी हमने 3 पिन कंपोनेंट को देखना है। 3 पिन कंपोनेंट में देखेंगे तो इस लाइन में अभी आ जाए तो जो मेजरमेंट हमने ली है 2.9, इससे थोड़ी सी बहुत ऊपर नीचे कोई थोड़ी सी करीब तरीन मेजरमेंट होगी, 2.9 बाई 1.3, तो बिल्कुल हमारी ये मेजरमेंट के करीब आता है। हमने मेजर किया है 2.98, तो ये 2.9 बाई 1.3 ये है SOT23 पैकेज। अभी ये वाली मेजरमेंट आ गई, इसको आप किसी और कंपनी में देखेंगे। ये है पैकेज सेंट्रल सेमीकंडक्टर का, यहाँ पर 3 मिलीमीटर बाई 2.49, जो मैं 2.4 कह रहा था, तो इसमें वो वाली मेजरमेंट जो है टर्मिनल मेजरमेंट के साथ शामिल है। पैकेज वही है SOT23। वो कहता है जी सेंट्रल सेमीकंडक्टर में इसके 2 नाम आएंगे, SOT23 भी हो सकते हैं और TO236 भी हो सकते हैं, TO236AB भी हो सकता है, और उसकी लंबाई ये वाली होगी, लंबाई चौड़ाई ये होगी। कहता है जी इसमें सिंगल और ड्यूल डायोड हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, जीनर हो सकते हैं, स्टेविस्टर्स हो सकते हैं, जेफेट्स हो सकती हैं, मॉसफेट्स हो सकती हैं, SCR हो सकते हैं। यानी ये वाला पैकेज मुख्तलिफ इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा। इसको हम, ये पैकेज है ROHM का, तो इसमें देखेंगे तो SOT23 का ये वाला पैकेज जो हमने 2.9 हमने कहा है, और इस साइड पे 1.3 ये बॉडी मेजरमेंट है और 2.4 मिलीमीटर इसकी टर्मिनल मेजरमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर ये मेजरमेंट इस तरह आती है और हाइट इसकी 0.95 यानी 1 मिलीमीटर आती है, तो ये SOT23 भी हो सकता है। अभी इस कंपनी ने, ROHM ने इसको नया नाम दे दिया है SSD3। हर मैन्युफैक्चरर ने इन डायमेंशंस को, इन पैमाइशों को अपना एक नाम दे दिया। यहाँ पे एक आपको SMT साइज का क्रॉस रेफरेंस मिलेगा, पैकेज कोड क्रॉस रेफरेंस, ये आप चार्ट ढूंढ लेंगे नेट पे, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसकी लाइन नंबर 18 पे आ जाए तो ये SOT23 की लाइन है। इसमें देखें तो आपको मुख्तलिफ इसके नंबर मिल जाते हैं, SOT23 भी हो सकता है, SC59 भी हो सकता है, ऐसे ही SOT346 हो सकता है। ये मुख्तलिफ बनाने वालों ने अपने अपने नाम दे दिए। SMT3 हो सकता है, ऐसे ही MPAC हो सकता है, और इसके बाद मिनी 3G, मिनी 3-G3-B और CPH3। ये तो हमने एक छोटा सा चार्ट देखा है, हो सकता है और मुख्तलिफ कंपनियों ने इनके मुख्तलिफ नाम रखे होंगे, लेकिन ये वाला पैकेज कोड इसमें से किसी भी 1, 2, 3, 4 जिस पैकेज में मिलेगा वो कंपोनेंट एक ही होगा, एक दूसरे का मुतबादल होगा। यानी अगर नेशनल सेमीकंडक्टर ने बनाया तो उसने ये नाम रख दिया, सेंट्रल सेमीकंडक्टर ने बनाया तो ये रख दिया, MCC ने बनाया तो ये रख दिया, ZTEX ने बनाया तो उसने कुछ और नाम रख दिया, डायोड इनकॉर्पोरेशन ने रखा तो उसने कुछ और नाम रख दिया। यानी बनाने वाले मुख्तलिफ कंपोनेंट एक ही, मार्किंग एक ही होगी, लेकिन साइज कोड मुख्तलिफ होंगे। सिर्फ चक्कर दिया है कि पैमाइश वही है, मेजरमेंट वही है, लेकिन नाम मुख्तलिफ रख दिए। तो अभी हमने क्या करना है, इस मार्किंग को ऑनलाइन जाके देखना है कि इस किसी भी पैकेज कोड के अंदर हमें ये चीज़ मिले, ये वाली। अभी आज जो मैं वेबसाइट यूज़ करूँगा वो S-मैनुअल्स। अभी ये जो टेबल आ गया, इसमें एक ऊपर वाली साइड पे ये मार्किंग सिस्टम है और एक लेफ़्ट साइड पे कॉलम में है। यानी ऊपर वाली रो नहीं देखेंगे, लेफ़्ट साइड पे कॉलम देखेंगे।
तो यहाँ पर 0 1 2 3 जो हमारा 702 है, तो 7 का पहला नंबर हम लेफ़्ट साइड पे देखेंगे, ये वाला 7 आ गया। इसके बाद दूसरा नंबर राइट साइड पे देखेंगे यहाँ पर, यानी 70 ये देखेंगे, तो 70 का ये कॉलम है, इसको क्लिक कर लें। ये हमारे पास एक लिस्ट खुल के आ गई। इसमें अभी लेफ़्ट साइड पे ये जो पहला कॉलम है, इसमें एसएमडी कोड जो कि कंपोनेंट के ऊपर लिखा हुआ है, जो मार्किंग है 702। इसके बाद पैकेज स्टाइल। अभी ये जो SOT23 है, इस कंपनी ने इसमें S- मैनुअल में तमाम SOT23 बताए गए। अगर आप smdmarking.com पे जाते हैं, मार्क SMD पे जाते हैं, SMD यूनिट पे जाते हैं, तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के आपको पैकेज कोड मिलेंगे। यानी हर कंपनी ने अपना अपना जो कोड लिखा है वो वहाँ पे वो मेंशन होगा। इसके बाद आगे डिवाइस नेम है। ये है एक जो जेनेरिक पार्ट नंबर होता है, जिससे आप किसी चीज़ को पहचानते हैं कि ये क्या चीज़ है, वो नंबर होगा। आगे मैन्युफैक्चरर बनाया किसने है और डाटा, ये चीज़ क्या है, और आखिर पे यहीं पे इस वेबसाइट में आपको डाटा शीट मिल जाती है। अभी जो लेफ़्ट साइड पे कॉलम है, इसमें आप ये मार्किंग देखेंगे। सबसे पहले ये नंबर मैच करवाएंगे, तो 702। इसके बाद राइट साइड पे आ जाए तो यहाँ पर पैकेज स्टाइल आता है। अभी अगर SOT23 है तो ठीक है, अगर SC59 लिखा है तो ठीक है। इनमें से कोई भी नंबर लिखा होगा तो हम उसको देखेंगे। जब ये दो चीज़ें मैच हो जाएंगी तो फिर इसके बाद नंबर आ जाता है। इसके बाद बारी आती है डिवाइस नेम की। तो ये 2N7002 बनाने वाला कौन है, नेशनल सेमीकंडक्टर, और चीज़ क्या है, N चैनल मॉसफेट है। डाटा शीट्स यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देखें 702 SOT23 में मॉसफेट है और ZTEX ने बनाई है। इसका नया नाम अभी डायोड्स इनकॉर्पोरेशन आ गया, ये भी वही कंपोनेंट है। फिर देखें 702 SOT23 पैकेज में टेट्रॉन ने बनाई है और ये N चैनल मॉसफेट है। फिर 702 कंपोनेंट, वही पैकेज पार्ट नंबर, वही सेंट्रल सेमीकंडक्टर ने बनाया है, N चैनल मॉसफेट आ गई। फिर 702 ये मेगा पावर ने बनाई है। फिर 702 मार्किंग फेयरचाइल्ड ने बनाई है। फिर 702 पंजीत ने बनाई है, 702 फेयरचाइल्ड ने, 702 LRC ने बनाई है। अभी हम कोई एक डाटा शीट देख लेते हैं। यहाँ पर जी ये फरमाते हैं कि N चैनल इन्हांसमेंट मॉड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, FET है, मॉसफेट है। ये TO92 में भी हो सकता है और TO236AB, यानी ये देखिए अभी ये जो मैं क्रॉस रेफरेंस की बात कर रहा था, तो नेशनल सेमीकंडक्टर ने इसका नाम रखा है TO236। किसी और ने रखा होगा ये वाला, किसी और ने रखा होगा ये वाला। तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई ये कह रहा है तो भी वही चीज़ होगी, कोई ये कह रहा है तो भी वही चीज़ होगी, कोई ये कह रहा है तो भी चीज़ वही होगी। साथ में लिखता है कि SOT23 भी यही है और ये 7002 सीरीज मॉसफेट है। अभी इसकी अगर पिन आउट देख लें तो ये पहली पिन गेट, दूसरी सोर्स, और जो सिंगल साइड पे सिंगल टैब है वो ड्रेन है, और एक इसमें पेरिस्टिक डायोड है, बॉडी डायोड है। चलिए अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्टिंग के लिए अभी ये मॉसफेट हम PCB से तो उतारेंगे नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा कंपोनेंट है। अगर हर कंपोनेंट को हम उतार के टेस्ट करने लग जाएं फिर तो कम कर लिया। अभी मल्टीमीटर को डायोड पे रखें तो हमें पता है कि इसके अंदर एक पेरिस्टिक डायोड है, बॉडी डायोड है। ये है इसकी ड्रेन पिन, ये है सोर्स और ये है गेट। डायोड पे रखते हुए रेड लीड को सोर्स पे लगाएंगे, ब्लैक लीड को ड्रेन पे लगाएंगे, तो ये डायोड हमें मिलेगा। अगर यहाँ पर कंटिन्यूटी आती है तो मॉसफेट डैमेज है, अगर नहीं आती तो भी डैमेज है। लीडें रिवर्स कर लें। इसमें कुछ ये वोल्टेज दे रहा है 2.1, तो ये किसी पैरेलल सर्किट की वजह से ये आ रहे हैं। अभी अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये इस रजिस्टर की वजह से वोल्टेज देगा, जो कि इसकी गेट चार्जिंग रजिस्टर है। यहाँ पर देखेंगे तो भी इस तरह
समझ लें कुछ वोल्टेज हैं जो कि किसी सर्किट से आ रहे हैं। अभी इसको टेस्ट करने के लिए हम इसको यहाँ पर मल्टीमीटर से चार्ज नहीं कर सकते। उसके लिए इसको गेट को एक्टिव करने के लिए मेरे पास ये मैं जो यूज़ करता हूँ तो ये 3.7 वोल्ट का मैंने बैटरी सेल लिया है। कॉमन साइड इसकी, इस पे मैंने एक ये लीड लगा ली, कॉमन लीड। यहाँ पर ये इस तरह क्रोकोडाइल लगा हुआ है। इसको मैं कनेक्ट कर लूँगा इस मल्टीमीटर की ब्लैक लीड के साथ यहाँ पर। और ये वाली जो पॉजिटिव साइड है बैटरी सेल की, 3.7 वोल्ट का बैटरी सेल है, इस पे मैंने 330 ओम की रजिस्टर लगाई है। आप इस पे 1K की भी लगा सकते हैं। इसके साथ मैंने ये टेस्ट लीड लगा ली। टेस्ट लीड का ये वाला एंड, इस पे अभी 3.7 वोल्ट आएंगे लेकिन रजिस्टर के थ्रू आएंगे। 1K की रजिस्टर लगाएंगे तो वो और सेफ हो जाएगा। ये भी सेफ है लेकिन इसको मज़ीद सेफ बनाने के लिए अब 1K लगा सकते हैं। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पे कर लेंगे। अभी ये वाली लीड जो है इसको लगाएंगे हम सोर्स पिन पे। मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पे है, इसको सोर्स पे लगाएंगे और मल्टीमीटर की रेड लीड को ड्रेन पे लगाएंगे। ये इस तरह से हम लगाएंगे तो इसको कंटिन्यूटी नहीं देनी चाहिए। और ये जो बैटरी वाले वोल्टेज हैं 3.7 वोल्ट, इसको मैं गेट पे टच करूँगा। जैसे ही मैं गेट पे टच करता हूँ तो ये कंटिन्यूटी देता है। ये मॉसफेट ऑन हो रही है। ऐसे ही अगर इसको चेक करता हूँ, अब इसमें कैमरे के सामने भी हाथ आ रहा है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कैमरा ब्लॉक ना हो। ये है अभी सोर्स पे ब्लैक लीड और रेड लीड है हमारी ड्रेन पे, और ये टेस्ट सिग्नल है बैटरी वाला। ये मॉसफेट ऑन हो गई। इस तरीके से हम इस मॉसफेट को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर तो इस तरीके से मॉसफेट टेस्ट होती है तो वो मॉसफेट ठीक है। ये तरीकाकार यूज़ करते हुए हम इसका पैकेज कोड ढूंढ सकते हैं। पैकेज कोड ढूंढ के उसकी डाटा शीट ढूंढ सकते हैं और कंपोनेंट को टेस्ट कर सकते हैं। वीडियो मालूमाती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।